हेलो दोस्तों, वेलकम टू वाईफाई क्लासेस। मेरा नाम है गौरव तिलथिया और दोस्तों आपकी हेल्प करने के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा। दोस्तों आप जो मुझे 5 मिनट 7 मिनट देने वाले हो, आई प्रॉमिस यू आपको बिल्कुल वर्ल्ड क्लास वैल्यू मिलेगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बात यह है दोस्तों कि अभी मध्य प्रदेश शासन का MPPSC का एग्ज़ाम होने वाला है 2024 का, जो कि 23 जून को होने वाला है। तो मात्र अपने पास 34 से 35 दिन है दोस्तों। तो इन 35 डेज़ में क्या करने वाले हो, तो उसके लिए मैं छोटी सी ट्रिक बताऊंगा, टेक्निक और स्ट्रेटजी बताऊंगा। बिल्कुल छोटी है लेकिन आई प्रॉमिस यू अगर आपने उसको फॉलो कर लिया तो आपको बहुत ज़्यादा रिजल्ट मिलेंगे। ये गौरव तिलथिया का वादा है, एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। तो इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, इस एग्ज़ाम में जब प्री होता है तो उसकी 10 यूनिट आती है। तो 10 यूनिट मतलब 10 चैप्टर होते हैं, 10 सेक्शन होते हैं। तो मैं आपको सिर्फ 2 सेक्शन के बारे में बताऊंगा। एक सेक्शन मतलब 1 यूनिट और एक दूसरी यूनिट, 2 यूनिट बताऊंगा। 10 नंबर यहाँ से, 10 नंबर यहाँ से, मतलब आपके 20 नंबर का कंटेंट मैं आपको बता सकता हूँ अभी कि कौन सा कहाँ से आने वाला है, कौन से टॉपिक से आने वाला है। एक्सपीरियंस और एनालिसिस के बेस में बता रहा हूँ। तो इंपॉर्टेंट बात ये दोस्तों, मेरे पास एक बुक है दोस्तों, ये कंप्यूटर की बुक है ना, उसकी आती परीक्षा धाम की। तो ये MPPSC के लिए भी यूज़फुल है, SSC के लिए भी, काफ़ी एग्जाम्स के लिए। लेकिन मतलब बिल्कुल पर्टिकुलरली अगर बात करी जाए तो MPPSC के लिए स्पष्ट बनाई गई है कि भैया इतनी यूनिट आती हैं और इतने इसमें टॉपिक्स होते हैं और यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो मैं बता देता हूँ क्वेश्चन कैसे आते हैं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आते हैं कि मान लो अपना जो एलेक्सा है, अमेज़ॉन का वर्चुअल असिस्टेंट एलेक्सा, तो ये दोस्तों कब बना था? 2014 में बना था। सैमसंग का जो वर्चुअल असिस्टेंट का नाम है क्या? बिक्सबी। तो पूछ लेंगे कि बिक्सबी किसका वर्चुअल असिस्टेंट है? सैमसंग का। एप्पल का पूछ लेंगे सीरी, एप्पल कंपनी का जो अपना फ़ोन आता उसका वर्चुअल असिस्टेंट खुद का होता है, तो वो होता है SIRI सीरी। तो सीरी किसका वर्चुअल असिस्टेंट है? तो एप्पल का है। इतने सड़े बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जिसने नहीं पढ़ा तो उसको सीरी बिक्सबी कुछ समझ में नहीं आएगा। मैंने पढ़ा इसलिए मैं बता पा रहा हूँ। इसमें आते हैं अलग अलग टाइप के रोबोट्स क्या होते हैं, व्योमित्र क्या होता है। एक MPPSC के पेपर में 2021 में एक क्वेश्चन आया था, VYOMITR, व्योमित्र नाम का एक ह्यूमनॉइड रोबोट है, वुमेन रोबोट है, जो कि अपनी भारत की एक रोबोट है। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। सोफिया नाम से बहुत चल रहा है, एक सोफिया रोबोट है। तो सोफिया रोबोट किसने बनाया? तो हांगकांग की कोई कंपनी है, हैंसन करके, उसने बनाया है ना। तो ऐसे प्यारे छोटे सिंपल क्वेश्चन आते हैं। रोबोटिक्स के पार्ट्स कितने होते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फ़ायदे क्या हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नुकसान क्या, वहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है? जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार है तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पार्ट है, ठीक है। और आपका कुछ छोटे मोटे काम हो रहा है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम है। देखो एक क्वेश्चन बढ़िया आया था कि मध्य प्रदेश ने खुद का एक वो बनाया था, चैटबॉट बनाया था, जिसको बोलते हैं जस्ट आस्क। तो सिंपल क्वेश्चन आ सकता है कि जस्ट आस्क किसका चैटबॉट रोबोट है? तो वो अपने मध्य प्रदेश सरकार ने बनाया। तो ऐसा क्वेश्चन सीधा जाएगा। MP का पेपर है तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो बिल्कुल पक्की बात है, 10 नंबर में से आई प्रॉमिस यू अगर आपने ईमानदारी से ये बुक पढ़ ली, ये वाली, तो आपके 7 से 8 नंबर मैं प्रॉमिस करता हूँ वो पक्के हो जाएंगे। और 2-3 क्वेश्चन वो गंदे वाले अगर बना लिए, किस्मत चल गई तो ठीक है, वरना कोई दिक्कत नहीं है। 7-8 क्वेश्चन पक्के से हो जाएंगे। और दूसरा एक और मेरे पास बुक है दोस्तों, ये वाली, ये है क्या बोलते हैं, संजय गुप्ता की आती निर्माण IAS करके। तो इसमें ट्राइब्स, तो 10th यूनिट दोस्तों, ये है 9th यूनिट। यहाँ से 10 नंबर पक्के होंगे आपके अगर ईमानदारी से पढ़ा आपने तो। और 10th यूनिट पहले इसको बता दे रहा हूँ, फिर 10th यूनिट बताऊँगा। इसमें देखो टॉपिक कौन कौन से, फटाफट देख लो। बहुत प्यारे टॉपिक है। इलेक्ट्रॉनिक्स है, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट का टॉपिक है पूरा, सोशल नेटवर्किंग साइट्स क्या होती है, फेसबुक, गूगल, व्हाट्सएप, ये वो जो मार्केट में चल रहे हैं, टेलीग्राम, इनके बारे में पूछेगा। मान लो पूछ लेगा टेलीग्राम कब आया, व्हाट्सएप कब बना, व्हाट्सएप का फाउंडर कौन है। व्हाट्सएप, जैसे एक व्हाट्सएप आप चलाते हो तो व्हाट्सएप के नीचे कोने में META मेटा लिखा आता है। तो ऐसा पूछ लेते हैं कि मेटा इज़ रिलेटेड टू व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, ऐसे लिख देंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि मेटा कंपनी ओन करती है व्हाट्सएप को, मेटा कंपनी उस साइड लिंक है, तो मेटा उसका आंसर होगा। इस तरीके से गूगल का अल्फ़ाबेट है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन आते हैं। साइबर सिक्योरिटी क्या होती है, उसके फ़ायदे क्या है, नुकसान क्या है, कैसे लोग हैक करते हैं, कैसे वो जैसे डीप फेक वीडियो बन रहे हैं, लोगों के फेक वीडियो बनते हैं, वो सब साइबर सिक्योरिटी के अंदर आते हैं। रोबोटिक्स क्या है कि दुनिया में कौन कौन से रोबोट आ चुके हैं, मध्य प्रदेश में कौन सा रोबोट है। इंदौर में दोस्तों 2017 में एक रोबोट स्टार्ट हुआ था जो कि ट्रैफिक कंट्रोल करता था, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि भैया अपने MP के मध्य प्रदेश के अंदर ऐसा कौन सा रोबोट है जो कि ट्रैफिक कंट्रोल के लिए काम आता है। तो उसका आंसर इंदौर था। इंदौर में रोबोट अभी भी लगा हुआ है। ई-गवर्नेंस है, ई-कॉमर्स है। ई-कॉमर्स मतलब जो अपनी अलीबाबा है, अमेज़ॉन है, फेसबुक, फ्लिपकार्ट, इनके बारे में पूछते हैं कि ये बिज़नेस कैसे करती हैं, इसलिए क्वेश्चन आता है B2C, C2B, इस तरीके का। तो यहाँ से वो क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, है ना। और मिसलेनियस में कुछ क्वेश्चन है कि अपने फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, चार्ल्स बेबेज है। अपने क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कंप्यूटर कौन है, जॉन मैकार्थी है। एलन ट्यूरिंग कौन है, अपने मॉडर्न कंप्यूटर है ना। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं बढ़िया। तो यहाँ से आपके
10 नंबर पक्के। और दूसरी बुक एक ये ट्राइब्स की है, तो इसमें सारी ट्राइब लिखी हैं, गोंड, भील, बाइगा, कोरकू, सहारिया, जितनी भी बढ़िया बढ़िया जनजाति हैं वहाँ से सीधे क्वेश्चन आते हैं। ये पूरा मैप रहेगा। ऐसा पूछ लेते हैं कि ऐसा पूछ लेंगे आपको कि एक मंडला नाम का डिस्ट्रिक्ट है, मंडला नाम के डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ कौन सी जनजाति ज़्यादा पाई जाती है, तो वहाँ गोंड पाई जाती है। अगर मैं यहाँ आ जाऊँ दोस्तों, कहाँ, अपने रतलाम, उज्जैन और झाबुआ साइड, तो वहाँ भील जनजाति पाई जाती है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, वो मैं तो कॉलम में लिख के दे देगा, इधर झाबुआ लिख के दे देगा, और मैं तो कॉलम में यहाँ भील और वो लिख देगा गोंड। तो आपको मिलाना पड़ेगा कि झाबुआ में भाई साहब भील है और मंडला साइड जो है वहाँ गोंड है। और अगर सहारिया पूछ लिया, सहारिया भी एक जनजाति है, तो वो ऊपर साइड है, शिवपुरी साइड। अगर मध्य प्रदेश का मैप देखा होगा जीवन में तो आपको पता होगा ये बात, अगर सिंसियर बंदे होंगे तो शिवपुरी साइड, भिंड मुरैना साइड, यहाँ सहारिया जनजाति यूज़ होती है। तो ऐसे मैच द कॉलम में क्वेश्चन बनते हैं। तो और भी बढ़िया बढ़िया चीज़ें हैं। सब ट्राइब होती है कि मतलब गोंड के अंदर कौन कौन से सेलिब्रेशन होते हैं, कौन से त्यौहार होते हैं, भील के अंदर क्या होता है। तो ऐसे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आते हैं। अब मैं कैसे बता दूं आपको, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन। और ये देखो, इसमें ट्राइब से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट ट्राइब्स है। अब ट्राइब के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे देखो कितनी है, गोंड है, भील, भिलाला, सहरिया, बाइगा, भारिया, कोल, सौर। अब कोई इतनी सारी तुमने मेन पढ़ ली, लेकिन सौर जनजाति है एक, आपने पढ़ी नहीं है तो ऑप्शन नहीं बनेगा। ये दोस्तों सतना, रीवा, सैडो, सीधी साइड इधर मिलती है ये अपन को। पनिका, अगरिया, कोरकू, प्रधान, खैरवार। अब खैरवार नाम की भी जनजाति है, आपको पता ही नहीं होगा, आपने सब गोंड भील पढ़ा होगा, तो यहाँ से पता चलेगा। खैर जनजाति पता कहाँ है, सीधी, शहडोल, पन्ना, छतरपुर साइड, वहाँ खैर जनजाति पाई जाती है। तो ऐसे बढ़िया क्वेश्चन आते हैं। फेम अफात्या कौन है दोस्तों, 2017 में उनको तुलसी सम्मान मिला था, बहुत बड़े पेंटर थे उधर झाबुआ साइड के, फेम अफात्या, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और सेंसस से क्वेश्चन आते हैं कि भैया 2011 की सेंसस के हिसाब से मध्य प्रदेश का सेक्स रेशो सबसे ज़्यादा कौन सा है, तो बालाघाट नाम की अपना जो जिला है, बालाघाट की डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ बालाघाट में सबसे ज़्यादा सेक्स रेशो है। ये 2021 में या 2020 के MPPSC के पेपर में ऐसा क्वेश्चन आया था। तो सारी कहानी यही है। तो 10 नंबर यहाँ से पक्के होंगे और 10 नंबर यहाँ से पक्के होंगे। अब आप में कितनी ताकत है इन 35 दिनों के अंदर, यहाँ से बिल्कुल सबसे पहले इनको कर लो, फिर टाइम मिलेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और भी मेरे पास कंटेंट है, मुझे पता है कि कहाँ से क्वेश्चन आने वाले, क्योंकि काफ़ी एनालिसिस किया है। ये ऐसे खूब सारी पर्ची बना कर रखी है प्रीवियस ईयर पेपर को देख के भाई। इसमें मेरे को ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि देखो क्या आने वाला है। मुगल राइटर्स है, बॉटनिकल नेम आते हैं, GK मिसलेनियस आती है, मध्य प्रदेश के ऑथर्स आते हैं, नेशनल पार्क आते हैं, सर्च इंजन पूछेगा, लैंड की बाउंड्रीज पूछेगा, और नेशनल हेल्थ मिशन की स्कीम कौन कौन सी चल रही है, मेले कौन से हैं, ये सब कुछ लिखा मैंने। तो चैनल को सब्सक्राइब करना। अगली बार अगर वीडियो अगर पसंद आया हो, कंटेंट वैल्यूएबल लगा हो, तो सब्सक्राइब भी करना, कमेंट बॉक्स में बताना। मैं नेक्स्ट वीडियो यही बताऊंगा कि मैंने प्रीवियस ईयर पेपर से इंपॉर्टेंट एनालिसिस क्या किया है, वो आपकी हेल्प कर दूंगा मैं, है ना। मैं देखते रहता हूँ दोस्तों, मेरा चैनल पूरा एजुकेशन बेस्ड है, तो मैं आपकी हेल्प करना चाह रहा हूँ, तो मैं अपने लेवल पर आपको बता देता हूँ। लेकिन ये मैं वादे के साथ बोल रहा हूँ कि इसमें बहुत ताकत है, इसको ईमानदारी से पढ़ लेना, इसको मत पढ़ना, ये बहुत डर लगेगा। इसमें इंपॉर्टेंट वाली भील, गोंड और क्या बोलते हैं सहारिया और कोरकू बड़ी बड़ी जनजाति पढ़ लेना। और यहाँ लेकिन इंपॉर्टेंट है ई गवर्नेंस, रोबोटिक्स, बढ़िया बढ़िया चीज़ सब पढ़ लेना, मज़ा आ जाएगा गारंटी। और आपके नंबर यहाँ से बिल्कुल सीधे सीधे पक्के हो जाएंगे। पहले मैंने जब इसको पढ़ा नहीं था ना, तो मेरे क्वेश्चन गलत होते थे, इस बार देखता हूँ मैं, ठीक है। तो चलो भाई, थैंक यू सो मच, अंटिल वी मीट अगेन, गौरव तिलथिया साइनिंग ऑफ, लव यू ऑल, बाय। चैनल सब्सक्राइब करो और प्लेलिस्ट भी चेक करो, काफ़ी कुछ कंटेंट बनाया, आपकी हेल्प करने वाली बात है। थैंक यू।